जब नारद जी चले गए तो महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा, भरद्वाज चलो चलते हैं स्नान करने को। जलपात्र लेकर, बलकल वस्त्र लेकर भरद्वाज जी वाल्मीकि जी के पीछे पीछे चलने लगे और दोनों गुरु शिष्य तमसा नदी के तट पर आए। जगाम तमसा तीरम जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि आते हैं। तमसा के तट का सुंदर रमणीय वातावरण देखकर महर्षि वाल्मीकि ने कहा, थोड़ी देर सुंदरता का अवलोकन करें फिर स्नान करें। सुंदर स्थान देख करके वस्त्र कमंडल रख दिया और दोनों गुरु शिष्य भ्रमण करने लगे नदी के तट पर। तब तक एक घटना घटित हो गई। क्रौंच पक्षी का जोड़ा वहां पर विहरण कर रहा था। उसी समय कोई बधिक आया और उस बधिक ने, उस शिकारी ने उस क्रौंच पक्षी में जो नर था उसको मार दिया। बाण लगते ही वो क्रौंच पक्षी में जो नर था वो मर गया। उसकी क्रौंची विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय द्रवीभूत हो गया। महर्षि वाल्मीकि ने दुखी होकर उस बधिक को शाप दे दिया। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अये निषाद, तूने इस निरीह प्राणी को मारा, जा, तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी, तुझे प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इस प्राणी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मानिषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काममोहितम। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, जाओ। शाप दिया और ये शाप श्लोकबद्ध 32 अक्षरों में अनुष्टुप छंद में शाप दिया। यही विचार करने की बात है। क्रोध में व्यक्ति किसी को शाप देता है। क्रोध में हम किसी को डांटते हैं, शाप देते हैं, कटु वचन कहते हैं। आप विचार करना, क्रोध में कोई व्यक्ति अगर किसी को कुछ कहता है तो किस विधा से कहता है? गद्य की विधा में कि पद्य की विधा में? कोई भी हम शब्द बोलते हैं तो शब्द बोलने का दो ही तरीका होता है, या तो गद्य में बोलेंगे या तो पद्य में बोलेंगे। तीसरी कोई विधा नहीं होती। कुछ भी हम कहेंगे तो पद्य में कहेंगे अथवा गद्य में कहेंगे। और अगर तीसरी कोई विधा हो सकती है तो वो विधा ये होगी कि गद्य पद्य दोनों का सम्मिश्रण हो। यही हो सकता है, जिसको हमारे यहां काव्य में चंपू काव्य कहा जाता है। काव्य की एक विधा होती है चंपू। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू वृत्य विधीयते। गद्य पद्यमय काव्य जो होता है वो चंपू होता है, उसको चंपू कहते हैं। जैसे अनेक ग्रंथ हैं, नल चंपू, वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू, ये सब ग्रंथ हैं। तो कोई भी बात आप कहेंगे तो गद्य में कहेंगे या तो पद्य में कहेंगे। पद्य में कभी भी कोई बातें निकलती हैं तो प्रसन्नता में, आनंद में निकलती है, लेकिन क्रोध में पद्य नहीं निकलते। आप क्रोध में किसी को डांटो तो गीत गा करके नहीं डांट सकते। क्रोध में गीत गाया जाएगा? क्रोध में तो व्यक्ति असहज हो जाता है, उस समय गीत और संगीत संभव नहीं। कविता का गायन और कविता बनाना उस समय संभव। कोई सोचे कि हम क्रोध में अमुक व्यक्ति को डांटें और कविता बना करके, दोहा चौपाई बना करके डांटे, बोले दोहा चौपाई बनाने का समय है, उस समय दोहा चौपाई बनेगी, श्लोक बनेगा। क्रोध के भाव में काव्य का प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है? बड़ा कठिन है, असंभव है। लेकिन यहां तो अलौकिक काव्य प्रकट होने वाला है और इसके विषय भी अलौकिक पुरुष परमात्मा है और प्रकट करने वाले भी अलौकिक हैं। सब कुछ अलौकिक है, इसलिए यहां अद्भुत घटना घटित होती है। क्या घटित होती है? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि हृदय में जो शोक था
क्या शोक? बोले उस क्रौंच पक्षी की मृत्यु को देख करके जो शोक उत्पन्न हुआ, वह शोक ही श्लोक बन करके निकल आया। शोक श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक बन करके निकल आया, शोक ही कविता बन गई। शोक श्लोकत्वमागतः। और वह श्लोक क्या था? बोले यही जो शाप दिया, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगम। यही प्रथम कविता प्रकट हुई और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि आदि कवि चल पड़े। पीछे पीछे भरद्वाज जी भी थे। श्री भरद्वाज जी ने उस श्लोक को याद कर लिया। वाल्मीकि जी ने जो शाप दिया था निषाद को कि हे निषाद तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगम शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस श्लोक को याद कर लिया और वाल्मीकि जी के शिष्य भरद्वाज बार बार इसको दोहरा रहे थे, रिपीट कर रहे थे और पीछे पीछे आ रहे थे। दोनों गुरु शिष्य चर्चा कर रहे थे, ये कैसी बात हो गई, ये श्लोक प्रकट हुआ, ऐसा श्लोक, ऐसी पंक्ति तो आज तक हम लोगों ने कभी सुनी नहीं, ये अद्भुत है, ये तो कविता बन गई। और यही विचार करते हुए गुरु शिष्य दोनों ज्यों ही अपनी कुटिया में आए, तब तक ब्रह्मा जी आ गए। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु। उसी समय लोककर्ता ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी को देख करके महर्षि वाल्मीकि ने और भरद्वाज जी ने दोनों ने प्रणाम किया, आसन दिया, स्वागत किया। पूजयामास तम देवम, उनका पूजन किया और फिर पूछा, हे ब्रह्मन, हे पितामह, आपके आगमन का क्या कारण है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्राचेतस, तुम्हारे मुख से जो कविता प्रकट हुई है निषाद को शाप देने के लिए, वो तुम्हारे द्वारा नहीं प्रकट हुई, तुम्हारे मुख से प्रकट हुई, लेकिन वो तुम्हारी बुद्धि का परिणाम नहीं है। वाल्मीकि जी ने कहा, यही तो हम भी सोच रहे थे, कैसे प्रकट हो गए, ऐसा तो संभव था ही नहीं। तब ब्रह्मा जी ने रहस्य बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। मच्छंदा देवते ब्रह्मन्, मेरे संकल्प से तुम्हारे मुख से वो सरस्वती प्रकट हुई। और दूसरा अर्थ यह भी है कि मैं स्वच्छंद नहीं हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं स्वच्छंद नहीं हूं, मैं भी भगवान के अधीन हूं। और मेरा भी नियमन करने वाले जो परमात्मा हैं वो कौन? बोले मच्छंदा, जो मेरा भी नियमन करते हैं वे परमात्मा जो हैं, उनकी कृपा से तुम्हारे अंदर ये सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। क्यों प्रवृत्त हुई? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, रामस्य चरितम कृष्णम कुरुतम ऋषिषत्तम। हे मुनिवर, तुम राम जी के चरित्र का वर्णन करो, इसीलिए तुम्हारे मुख से सरस्वती का प्रादुर्भाव। सरस्वती का यही परिणाम है। सरस्वती जीवन में आवे, विद्या मिले तो क्या करो? विद्या के द्वारा भगवान के गुणों का वर्णन करो। विद्या का यही प्रयोजन है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम राम जी के चरित्र का वर्णन करो। वृत्तम कथय धीरस्य। ये ब्रह्मा जी महाराज सबसे पहले राम जी की विशेषता क्या बता रहे हैं? धीर। भगवान का नाम तो अनेक है, रघुवीर, महावीर, रघुनंदन, राघव, दशरथ नंदन, कौशल्यानंदन सब। लेकिन ब्रह्मा जी ने न राम कहा न रघुवीर कहा। ब्रह्मा जी सबसे पहले यही कहते हैं कि वृत्तम कथय धीरस्य। तुम
उन धीर का वृत्त माने चरित्र वर्णन करो। राम जी के लिए धीर शब्द का प्रथम प्रयोग ब्रह्मा जी कर रहे हैं। न राम कहा न रघुवीर कहा, कहते हैं धीर के चरित्र का तुम वर्णन करो। राम जी धीर हैं। धीर का मतलब जिसके अंदर धैर्य हो। धैर्य माने धारण करने की क्षमता। और कितनी क्षमता है भगवान में धारण करने की, बोले सारे ब्रह्मांड को जो धारण करते हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकत्व, यही भगवान का धीरत्व है। इसीलिए सबसे पहले धीर कहा। और वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज रघुवीर गद्यम में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जिस क्रम से चरित्र का वर्णन है, उसी क्रम से श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने रघुवीर गद्य की रचना की है। उस रघुवीर गद्य में सबसे पहले यही कहते हैं वेदांत देशिक स्वामी जी भी कि जय जय महावीर महाधीर धौरेय, महाधीर धौरेय। क्यों? बोले ब्रह्मा जी कहते हैं वृत्तम कथय धीरस्य। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी से कहा उन धीर का तुम वृत्त वर्णन करो। वो धीर कौन है? बोले भगवान श्री राम, जिनका वर्णन तुमने नारद जी से सुना है। तो वाल्मीकि जी ने कहा हमने तो बहुत संक्षेप में सुना, नारद जी ने 100 श्लोक में राम कथा सुनाई। राम जी ने जंगल में 14,000 वर्ष क्या लीला की मैंने देखा नहीं। बचपन में उन्होंने क्या क्या किया अयोध्या में वो मैंने नहीं देखा। आगे वो क्या करेंगे वो मैं नहीं जानता हूं। तो 100 श्लोकों को सुनकर के नारद जी से मैं संपूर्ण रामचरित्र का कैसे वर्णन कर पाऊंगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जो राम जी का चरित्र अविदित है वो भी तुमको विदित हो जाएगा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। राम जी का अविदित चरित्र भी तुमको विदित हो जाएगा। और दूसरी बात बोले नते वागनता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। राम के चरित्र का जब वर्णन करोगे तो तुम्हारी वाणी कहीं अनर्थ नहीं होगी, असत्य नहीं होगी। जो तुम वर्णन करोगे वो सत्य होगा। तो वाल्मीकि जी ने कहा महाराज राम जी ने जो चरित्र किया है उसका मैं वर्णन कर दूंगा, वो सत्य हो जाएगा। लेकिन आगे जो राम जी करेंगे, अभी जो लीला बाकी है, अभी तो राज्य चल रहा है, आगे जो इनकी लीला होगी उसका हम वर्णन अगर पहले कर दें और कहीं राम जी ने वो लीला नहीं की, तब तो हमारी वाणी झूठी हो जाएगी। हम कहें कि कल ये अमुक व्यक्ति ये काम करेंगे और वो काम कल न करें, बोले तब तो बात झूठी हो। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि अभी तक राम जी ने जो किया है वो तो हम वर्णन कर देंगे, क्योंकि आपके आशीर्वाद से राम जी का वो सारा चरित्र हमें दिख जाएगा। लेकिन आगे राम जी जो करेंगे उसका मैं वर्णन कैसे करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा आगे राम जी जो करेंगे उसका तुम वर्णन करोगे। वाल्मीकि जी ने कहा हम कैसे करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा जो तुम वर्णन कर दोगे वही राम जी करेंगे, जो तुम लिख दोगे वही राम जी को आगे लीला करनी पड़ेगी, वही लीला राम जी करेंगे। तो आगे की जो राज्य लीला थी उसका भी कुछ वर्णन किया है महर्षि वाल्मीकि ने, जो बाद में राम जी ने किया, लिख दिया पहले ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से। ब्रह्मा जी कहते हैं नते वाग नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। तुम्हारी वाणी कभी झूठी नहीं हो, क्योंकि तुम राम भक्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम राम भक्त हो, राम जी कभी झूठ बोलते नहीं। राम जी अपने सत्य की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों के सत्य की भी रक्षा करते हैं। तुम राम भक्त हो इसलिए तुम्हारी भी वाणी सत्य होगी, जो तुम लिखोगे राम जी वही लीला करेंगे। ये आशीर्वाद दे करके ब्रह्मा जी जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा महर्षि ये तुम्हारे द्वारा लिखी गई राम कथा जब तक इस पृथ्वी पर गंगा आदि पवित्र नदियां रहेंगी तब तक
तुम्हारे द्वारा लिखी गई इस राम कथा को लोग गाएंगे, सुनेंगे, और तब तक तुम ब्रह्मलोक में सुख और आनंद का अनुभव करोगे। ब्रह्मा जी महाराज वरदान देकर के चले गए, और ब्रह्मा जी जब चले गए तब महर्षि वाल्मीकि ने आचमन प्राणायाम किया और भगवान